दुश्मन की जो पहचान नहीं जानते, जब मुसलमानों को रौंदा जाता है, उनको मारा काटा जाता है, तो तथाकथित हिंदू अपने आप को मानने वाले एससी ओबीसी के लोगों को मजा आता है। इनको जिस दिन मैंने ये समझा लिया कि ये जो दंगा करा रहे हैं भाजपा वाले, ये दुश्मन है तुम्हारे, मुसलमानों के नाम पर तुम्हें लूटना चाहते हैं, उस दिन बीजेपी का काम खत्म हो जाएगा। कि बीजेपी सरकार में आएगी तो मुसलमान हिंदू का दंगा कराएगी, सारी मस्जिदों को चेक कराएगी, और अगर मस्जिदें चेक होंगी और बीजेपी नहीं मानेगी, मैं मानता हूं, लेकिन निवेदन मैं ये करता हूं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लोगों से, न्यायपालिका के लोगों से, शासन प्रशासन के लोगों से, कि अगर खुदाई हो तो खुदाई गहरी होनी चाहिए, ताकि जब गहरी खुदाई होगी तो मस्जिद के नीचे मंदिर होगा और मंदिर के नीचे बुद्ध विहार होगा। ये हम चाहते हैं। नहीं, आज ये नरेंद्र मोदी अपने आप को हिंदू शासक होने का घमंड भरते हैं। आज उनकी सरकार है, आज वो मस्जिदों में मंदिर ढूंढ रहे हैं, लेकिन जब यहाँ फिर मुसलमान शासक कभी बनेगा तो मंदिरों को तोड़ करके फिर मस्जिद बनाएगा। जब इन्होंने पत्थरबाजी की और पुलिस ने गोलियां मारी, जानबूझ करके गोली मारी, ये इनकी प्लानिंग थी, ये इनकी प्लानिंग थी कि गोली मारी जाए और इनमें कुछ मुसलमानों को मारा जाए, जिससे मुसलमान गुस्सा हो जाए और मुसलमान कोई बड़ी हिंसा कर दे तो हम बड़े लेवल पर आर्मी को लगाकर, पीएसी को लगा करके नरसंहार कर दें। लाखों गोधरा की तरह बीजेपी संभल में गोधरा की तरह मुसलमानों का नरसंहार कराना चाहती थी, लेकिन किसी तरह से हिंसा टल गई है। देखिए, ये मुसलमान जान गया है कि सारे कोर्ट, सारे जज बिके हुए हैं, कोई हमारी सुनने वाला नहीं है, इसलिए मुसलमान शांत बैठा है। और पिछले जब से भाजपा सरकार आई है, अरबों खरबों की संपत्ति मुसलमानों की बर्बाद कर दी। देश को दंगे में नहीं झोंका जा रहा है? बिल्कुल दंगे में झोंका जा रहा है। बीजेपी की पाठशाला में यही सिखाया जाता है, बीजेपी वही काम कर रही है, और बीजेपी को मौका मिलेगा तो और दंगा में झोंकेंगे। दंगा में झोंकने का मतलब बीजेपी का है कि एससी ओबीसी जो नालायक लोग हैं, बिना पढ़े लिखे लोग हैं, जो जाहिल लोग हैं, ये दोस्त दुश्मन की जो पहचान नहीं जानते, जब मुसलमानों को रौंदा जाता है, उनको मारा काटा जाता है, तो तथाकथित हिंदू अपने आप को मानने वाले एससी ओबीसी के लोगों को मजा आता है। मैं ये उन्हें समझाने में कमजोर सिद्ध हो रहा हूँ, कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ कि दोस्त तुम्हारा ये है, दुश्मन तुम्हारा ये है। और अब बहुत जल्दी हम लोग गाँव-गाँव जा रहे हैं। एससी ओबीसी यहाँ बड़ी आबादी है, आधी आबादी ओबीसी है और 25% एससी है। इनको जिस दिन मैंने ये समझा लिया कि ये जो दंगा करा रहे हैं भाजपा वाले, ये दुश्मन है तुम्हारे, मुसलमानों के नाम पर तुम्हें लूटना चाहते हैं, उस दिन बीजेपी का काम खत्म हो जाएगा। मेरे पास कार्ड है, जन जागरूकता का काम हम कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं। मुसलमानों से भी हमने कहा है कि आप धैर्य का परिचय दें, ये लोग सताएं मारें, आप लोग धैर्य का परिचय दें, और अगर आप जवाब देंगे तो उतना ही बीजेपी का वोट बैंक बढ़ेगा। क्योंकि बीजेपी धर्म की चाशनी पिलाने में आगे है। राम मंदिर के नाम पर बीजेपी ने यहाँ की बहुत बड़ी आबादी को मूर्ख बना रखा है, पागल बना रखा है। इसलिए वो लोग मुसलमानों को मारने काटने से, जैसे आप कहीं भी जाइए, बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाते रहते हैं कि मुसलमान ऐसा है, मुसलमान वैसा है। सच्चाई ये है कि मुसलमानों से झगड़ा उनका नहीं है, उन्हें जहां जहां मौका मिलता है वो मुसलमानों को अपनी बेटी दे देते हैं। जितने पैसे वाले मुसलमान भारत में हैं, सब हिंदुओं के रिश्तेदार हैं। असली लड़ाई एससी से है, ओबीसी से है, आदिवासी से है। ब्राह्मण या भाजपा वाले नहीं चाहते हैं कोई एससी ओबीसी का आदमी बड़ा आदमी बने, कोई पढ़ लिख करके प्रोफेसर बने, डॉक्टर इंजीनियर बने। इनकी लड़ाई एससी ओबीसी माइनॉरिटी को मिटाने की है, जो बीजेपी कर रही है। लगातार बड़ी मस्जिदों के सर्वे कराए जा रहे हैं कि उनके नीचे मंदिर, आखिर क्या देश में माहौल जानबूझकर खराब करने की कोशिश की जा रही है? मैं 10 साल पहले ये आशंका जता रहा था कि बीजेपी सरकार में आएगी तो मुसलमान हिंदू का दंगा कराएगी, सारी मस्जिदों को चेक कराएगी, और अगर मस्जिदें चेक होंगी और बीजेपी नहीं मानेगी, मैं मानता हूं, लेकिन निवेदन मैं ये करता हूं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लोगों से, न्यायपालिका के लोगों से, शासन प्रशासन के लोगों से, कि अगर खुदाई हो तो खुदाई गहरी होनी चाहिए, ताकि जब गहरी खुदाई होगी तो मस्जिद के नीचे मंदिर होगा और मंदिर के नीचे बुद्ध विहार होगा। ये हम चाहते हैं। अयोध्या में खुदाई हुई, वहां बहुत सारे अवशेष निकले थे, भगवान बुद्ध की मूर्तियां निकली थी, लेकिन इन बीजेपी के लोगों ने उन्हें क्रेशर में डाल के बालू बना दिया था, उनके अवशेष मिटा दिए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हमारा साथ नहीं दिया, हाई कोर्ट ने हमारा साथ नहीं दिया, चूंकि सब बिके हुए हैं। भारत में बीजेपी के साथ पूरा सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सब बिक गए हैं। इसलिए कोई आज मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, कल को मुसलमान कहने लगे कि मंदिरों के नीचे मस्जिद है। बिल्कुल क्या होगा देश का? नहीं, आज ये नरेंद्र मोदी अपने आप
को हिंदू शासक होने का घमंड भरते हैं। आज उनकी सरकार है, आज वो मस्जिदों में मंदिर ढूंढ रहे हैं, लेकिन जब यहाँ फिर मुसलमान शासक कभी बनेगा तो मंदिरों को तोड़ करके फिर मस्जिद बनाएगा। मैं निवेदन करता हूँ, अगर खुदाई करनी है तो गहरी कराइए, ना मंदिर दिखाई देगा ना मस्जिद दिखाई देगी, वहाँ बुद्ध विहार दिखाई देगा। मथुरा में भी तो कई सारी बुद्ध की मूर्तियां निकली थी, फिर क्या हुआ? आप लोग पिटीशन दायर करते हैं, कोई सुनवाई तो नहीं होती आप लोगों की? मथुरा सम्राट कनिष्क की राजधानी है। मथुरा में भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई। 9 बड़े बड़े बुद्ध विहार हैं, 9 बड़े बड़े टीले हैं। उन टीलों के ऊपर सम्राट कनिष्क को कंस बनाकर इन ब्राह्मणवादी लोगों ने कंस का रूप दे दिया है, मंदिर बना दिया है। वहाँ फर्जी है, वहाँ एक भी मंदिर नहीं है, न कृष्ण कभी पैदा हुए हैं। जैसे अयोध्या फर्जी इनका है, वैसे ही मथुरा फर्जी है। लेकिन ये धर्म की चाशनी पिलाकर यहाँ के बेरोजगार लोगों को, यहाँ के हिंदू तथाकथित हिंदुओं को मूर्ख बनाएंगे और सत्ता की चाशनी चाटने का काम करेंगे। ये करेंगे। अधिकारियों पर पत्थर मारने वाले बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के संगठन हैं। मुसलमानों को तो पता ही नहीं था कि वहां सर्वे होने जा रहा है। जब इन्होंने पत्थरबाजी की और पुलिस ने गोलियां मारी, जानबूझ करके गोली मारी, ये इनकी प्लानिंग थी। ये इनकी प्लानिंग थी कि गोली मारी जाए और इनमें कुछ मुसलमानों को मारा जाए, जिससे मुसलमान गुस्सा हो जाए और मुसलमान कोई बड़ी हिंसा कर दे, तो हम बड़े लेवल पर आर्मी को लगाकर, पीएसी को लगा करके नरसंहार कर दें। लाखों गोधरा की तरह बीजेपी संभल में गोधरा की तरह मुसलमानों का नरसंहार कराना चाहती थी, लेकिन किसी तरह से हिंसा टल गई है। एएसआई की टीम जब गई तो वहाँ पर उनके साथ हिंदू संगठन मौजूद था और नारे लगाए जा रहे थे जय श्री राम के। जी, हिंदू संगठनों का काम ही यही है कि जहां उन्हें मौका मिल जाए वहीं जय श्री राम के नारे लगाते हैं। एएसआई टीम के साथ क्या कर रहा था? वो एएसआई टीम वाले भी सब जय श्री राम वाले हैं। पूरे भारत में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी ब्राह्मण हैं, हिंदू हैं। वो जहां जहां जाते हैं, जहां जहां बौद्ध गुफाएं हैं, जहां जहां बौद्ध अवशेष हैं, वहां हनुमान जी की मूर्ति लगा दी है, वहां इन्होंने देवी मैया की मूर्ति लगा दी है। पूरा कब्जा किया जा रहा है। मैं अधिकारी होता, उसका कोई धर्म थोड़ा ही होता। मैं नहीं, अधिकारी का धर्म है, यहाँ तो प्रधानमंत्री का धर्म है, राष्ट्रपति का धर्म है, मजदूर का धर्म है, महिला का धर्म है। इस देश भारत में तो महिलाओं को सर दिखाने नहीं दिया जाता था, पढ़ने नहीं दिया जा रहा था। अभी 75 साल पहले आप देखो, इतिहास उठा के देख लीजिए। सड़क का रास्ता क्यों अपना रहा है, कानून का रास्ता क्यों नहीं अपना रहा? वो देखिए, ये मुसलमान जान गया है कि सारे कोर्ट, सारे जज बिके हुए हैं, कोई हमारी सुनने वाला नहीं है, इसलिए मुसलमान शांत बैठा है। और पिछले जब से भाजपा सरकार आई है, अरबों खरबों की संपत्ति मुसलमानों की बर्बाद कर दी। इन्होंने बफ चिल्ला रखा है। मैं कहता हूं इनसे कि जितनी बफ के पास संपत्ति है 1 लाख करोड़, उसकी 3 गुना संपत्ति अकेले तिरुपति बालाजी के पास है। 3 लाख करोड़। अरे 30 लाख मुसलमानों के पास अगर 1 लाख करोड़ की संपत्ति है तो आपको दर्द हो रहा है, और अकेले तिरुपति बालाजी में 3 गुना संपत्ति है, उसकी आपको कोई चिंता नहीं है। ये बफ का मुद्दा भी तथाकथित हिंदुओं को बरगलाने के लिए है। किया जा रहा है।